फिर मैं कैसे रहूंगा? यस भाई. हॅलो. हम्म. येईल ना, येईल ना. हो, चालेल चालेल, येऊन जाईल, काय विषय नाही. हो. चला आता स्क्रीन शेअर करतो, बघा सगळ्यांनी. एंटर स्क्रीन. कालची प्रॅक्टिस कोणी कोणी केली? इमानदारी सांगा, सगळं करा करा. हॉरिझॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टन्स कोणी मार्क केले होते? मला 2-4 मी लोकांनी सेंड केले होते, मी बघितले. मी पण केले. स्क्रीन दिसली का सगळ्यांना? हो, दिसते. दिसतंय ना? ओके. कल अपन बघितले, कल हमने देखा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंग एरिया बोलते हैं. ओके. आज हम देखने वाले हैं वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस. आज हम देखने वाले हैं वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस. आज आपण बघणार आहे वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस. काल आपण बघितले हॉरिझॉन्टल, जे की एका स्ट्रेट लाईन मध्ये आपल्याला दिसतात. चलो, आपले जे काय वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस असणार आहे, हमारी जो भी वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होने वाले हैं, हमारे जो भी वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होने वाले हैं, वो होने वाले हैं ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में. कौन से फॉर्मेशन में? ट्रेंड लाइंस के फॉर्मेशन में होने वाले हैं. ट्रेंड लाइन के फॉर्म में. अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? आपने क्या देखा? पहले, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? ट्रेंड सीखा था, बराबर. एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे ड्रॉप करती है, और प्राइस क्या करती है? फिर से ऊपर जाती है, और क्या करती है? प्रीवियस हाई क्या करती है? ब्रेक करती है. ये हमने क्या देखा था? ट्रेंड देखा था. ओके. हमें क्या करना है? सिंपल, जो भी आपका एक पॉइंट है, जो भी आपका एक पहला पॉइंट है, यहाँ से प्राइस क्या करती है? ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, प्राइस नीचे आती है, यानी कि क्या करती है? रिट्रेसमेंट करती है. ओके. एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, यानी कि इम्पल्सिव मूवमेंट और रिट्रेसमेंट. जब भी प्राइस यहाँ से फिर से क्या करती है? ऊपर के साइड में मूव करती है. हमें क्या करना है? दो ऐसे पॉइंट देखने हैं. हमें क्या करना है? पॉइंट नंबर ए, जहाँ से प्राइस ऊपर गई. पॉइंट नंबर 2, जहाँ से प्राइस ने क्या किया? फिर से ऊपर गई है. क्लियर? हमें दो ऐसे पॉइंट कनेक्ट करने हैं जहाँ से प्राइस में क्या हुए? अच्छी खासी बाइंग हुई है. फिर हम मार्क करेंगे ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, हम करेंगे कनेक्ट. ये करेंगे हम कनेक्ट, और इसको करेंगे हम आगे के साइड में एक्सटेंड. ओके. एक और दो पॉइंट, ये दो पॉइंट मिला के क्या होती है? हमारी ट्रेंड लाइन होती है. इसको हम बोलते हैं बाइंग की ट्रेंड लाइन. इसको हम बोलते हैं बाइंग की ट्रेंड लाइन. कौन सी ट्रेंड लाइन हो गया हमारी? बाइंग की ट्रेंड लाइन. बाइंग ट्रेंड लाइन हम जब भी मार्क करेंगे, हम क्या करेंगे? एक पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस ऊपर गई है, दूसरा पॉइंट जहाँ से प्राइस ने क्या किया है? ये लो ब्रेक न करते हुए इसके ऊपर क्या बनाया है? एक हायर लो. एक, दो, ये दो पॉइंट कनेक्ट करके मैं क्या करता हूँ? मेरी ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ. कौन सी ट्रेंड लाइन होगी मेरी? ये बाइंग की ट्रेंड लाइन होगी. ओके. एक मिनट. ओके. चलो, ये मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई? फिर बाइंग की ट्रेंड लाइन. मैं जब भी मेरी एक और दो पॉइंट कनेक्ट किए, ट्रेंड लाइन जब भी मैं बनाऊंगा, एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, मैं ट्रेंड लाइन के थर्ड टैप पे क्या करूंगा? बाइंग का प्लान करूंगा. मैं ट्रेंड लाइन के थर्ड टैप पे क्या करूंगा? थर्ड टैप पे बाइंग का प्लान करूंगा. आपकी ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन, ये आपकी किस चीज का वर्क करती है? सपोर्ट का वर्क करती है.
ये ट्रेंड लाइन आपका किस चीज़ कवर करती है? सपोर्ट का काम करती है। ओके, हमारी ट्रेंड लाइन हमारी बाइंग एरिया होती है। जब भी प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पे आएंगी, यहाँ से क्या हो सकती है फिर प्राइस में एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। और जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी, यहाँ पे क्या आपको क्या दिखना है? कोई तो भी बुलिश पैटर्न देखना है, कोई तो भी बुलिश पैटर्न देखना है। बुलिश पैटर्न देख के हम क्या करते हैं? ट्रेड में एंटर करते हैं। क्लियर? जब भी बुलिश पैटर्न बनेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? ट्रेड में एंटर करेंगे। ओके, जेव्हा पण आपले हे 1-2 पॉईंट आपले मॅच होतील, ओके, जेव्हा पण प्राइस तुम्ही बघशाल की पहिल्या पॉईंटपासून वरती गेली आहे, प्राइस रिट्रेस झाली, परत ह्या प्रिव्हियस लोच्या वरती एक आमचा काय बनलाय? एक हायर लो बनलाय, आणि इथून काय झालं? प्राइस मध्ये एक परत अप साईडची मोमेंटम झालेली आहे. मी काय करणार? सिंपल, मला इथं काय दिसतोय? एक अप ट्रेंड दिसतोय. ओके, मी सिंपल हा एक पॉईंट आणि दुसरा पॉईंट काय करणार? कनेक्ट करणार. ट्रेंड लाईन, एक ट्रेंड लाईन म्हणून एक टूल असतो. ट्रेंड लाईन म्हणून एक काय असतो? एक टूल असतो. का असतो? टूल असतो. तो टूल काय करणार? मी सिलेक्ट करणार आणि हा एक पॉईंट आणि दुसरा पॉईंट काय करणार? कनेक्ट करणार. कनेक्ट केला, प्राइसला एक्सटेंड केली. जेव्हा प्राइस थर्ड टाइम माझ्या ट्रेंड लाईनला येईल, हा माझा ट्रेंड लाईन माझा काय असतो? एक बाइंग एरिया असतो. याला आपण काय म्हणतो? सपोर्ट किंवा डिमांड म्हणतो. जेव्हा प्राइस ट्रेंड लाईनच्या थर्ड टॅपला येईल, तेव्हा मी थर्ड टॅपला एखादा बुलिश पॅटर्न बनला, तर तेव्हा मी करू शकतो ट्रेड मध्ये एंटर. ओके, तो मी काय करू शकतो? ट्रेडमध्ये एंटर करू शकतोय. आता नेहमी इथं फक्त काय बाईंगच होईल का? तर बिलकुल नाही. असं काही लिहिलेलं बिलकुल नाही आहे. इथून ब्रेकआउट पण होऊ शकतोय, ब्रेकडाऊन पण होऊ शकते. पण हे ब्रेकडाऊन कसं ट्रेड करायचं काही नाही, ते आपण उद्या बघणार आहे. पण आता आपण काय बघतोय? जर प्राइस या ट्रेंड लाईनला आली, इथून एखादा बुलिश पॅटर्न बनला, तिथून काय होऊ शकतो? प्राइस मध्ये एक रिव्हर्सल होऊ शकतो आहे. कोणत्या साईडला? अप अप डिरेक्शनला, म्हणजे कोणत्या साईडला? अप ट्रेंडच्या साईडला. क्लिअर? थर्ड टॅपला आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? बाईंगचा प्लॅन करायचा आहे. ट्रेंड लाईनच्या थर्ड टॅपला आपण काय करणार आहे? बाईंगचा प्लॅन करणार आहे. क्लिअर सर्वांना? आणि ट्रेंड लाईन मार्किंग करताना आपल्याला फक्त किती पॉईंट आपण बघणार आहे? 1-2. क्लिअर? 2 पॉईंट आपण काय करणार आहे? कनेक्ट करणार आहे. ते पण कोणते? मेजर. हम जब भी मार्क करेंगे, मेजर पॉइंट्स क्या करेंगे? मार्क करेंगे. क्लियर? आप ट्रेंड लाइन मार्क करो 1 आवर 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो? ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो. 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हो. डे टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो. मंथ के टाइम फ्रेम पे भी आप क्या कर सकते हो? ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो. आप जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो सब के सब टाइम फ्रेम पे क्या होता है? यूज होता है. क्लियर? क्लियर सबको? सगळ्यांना क्लियर झालं का? हो दादा. ओके, ट्रेंड लाईन मार्क करताना आपण काय करणार आहे? 2 स्विंग पॉइंट कनेक्ट करणार आहे. जे काय असणार आहे? हायर लोच्या फॉर्मेशन मध्ये असणार आहे. ती आपली कोणती असणार आहे मग? बाइंगची ट्रेंड लाइन असणार आहे. ये ट्रेंड लाइन हमारे कौन से सपोर्ट की तरह वर्क होती है? फिर इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सपोर्ट, यानी कि वर्टिकल सपोर्ट, और इसको हम बोलते हैं बाइंग एरिया. वर्टिकल बाइंग एरिया. क्लियर सबको? हो हो. ओके, इसके हम एग्जांपल देखने वाले. ये हमारी हो गई बाइंग की ट्रेंड लाइन. अभी इसके बाद क्या आती है हमारी? सेम इसके अपोजिट है सेलिंग की ट्रेंड लाइन, बेरिश. बेरिश ट्रेंड लाइन. इसके अपोजिट क्या हमारी? बेरिश ट्रेंड लाइन. एक पॉइंट है जैसे प्राइस में क्या, एक पॉइंट है जैसे प्राइस में क्या हुई? एक ड्रॉप हुआ है. ओके, प्राइस ने किया एक लोअर लो फॉर्मेशन किया, प्राइस ऊपर गई, ये लोअर लो, ये हायर लो ब्रेक ने किया, सॉरी ये लोअर हाई ब्रेक ने किया, प्राइस ने क्या किया? फिर से नीचे की साइड में आ गई. ओके, मुझे क्या दिख रहा है? एक पहला पॉइंट, एक ये मेरा दूसरा पॉइंट मुझे दिख रहा है. ओके, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है. मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक हाई कनेक्ट करूँगा, फिर ट्रेंड लाइन का हाई कनेक्ट करूँगा और ऐसे आगे जाके खींच दूंगा. ओके, एक बार यहाँ से क्या हुई? सेलिंग हुई. दूसरी बार भी क्या हुआ? यहाँ से सेलिंग हुआ है. क्लियर? फिर जब भी प्राइस ये यहाँ पे थर्ड टाइम जाएगी, ये मेरे किस चीज़ का काम करेगी? फिर सेलिंग एरिया का मेरा ये काम करेंगे. क्लियर? ये मेरा जो पॉइंट है किसका काम करेगा? फिर सेलिंग एरिया का. मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन है? फिर ये सेलिंग की ट्रेंड लाइन है. जब भी प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पे जाएगी, यहाँ से क्या हो सकती है? प्राइस में हमें फॉल देखने को मिल सकता है. पर जब भी ये ट्रेंड लाइन पे, ओके, जब भी मेरे सेलिंग एरिया पे, जब भी मेरे ट्रेंड लाइन के थर्ड टैप पे, जब भी ट्रेंड लाइन के थर्ड टैप पे कोई भी बेरिश पैटर्न बनेगा, कोई भी बेरिश पैटर्न बनेगा,
तभी मैं क्या करूंगा, ट्रेड में एंटर करूंगा। बेरिश पैटर्न यानी कि कौन सा बेरिश सिंगल फिंग, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद और तीसरा कौन सा है, इवनिंग स्टार। इसमें से कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है, मैं क्या करूंगा, ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। पर कहाँ पे बनना चाहिए, प्रॉपर मेरे सेलिंग एरिया पे, मेरे प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे पैटर्न बन के ही रिवर्सल दे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो सकती है। पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे ट्रेड करने हैं, वो हम कल के सिनेरियो में देखने वाले हैं। आज हम क्या देखने वाले, सिर्फ यहाँ पे अगर पैटर्न बनेगा तो मैं सेल के साइड में ट्रेड कर सकता हूँ। क्लियर सबको, हिंदी वालों? एक असा पॉईंट आहे जिथे प्राइस वर जाते, ओके, एक लोअर लो फॉर्मेशन करते, खाली येते प्राइस, त्याच्यानंतर प्राइस परत वर जाते, पण प्रिव्हियस हायर लो काय करते, ब्रेक करत नाही, ओके, परत प्राइस काय करते, इथून फॉल करते। मग मला इथून काय दिसतोय, ट्रेंड काय दिसतोय, एक प्रकारे बेरिश दिसतोय, बरोबर। मी काय करणार, हा एक पॉईंट आणि हा एक पॉईंट काय करणार, कनेक्ट करून घेणार, हा एक पॉईंट आणि हा एक पॉईंट काय करणार, कनेक्ट करून घेणार। ट्रेंड लाईन कन्फर्मेशन, कधी पण ट्रेंड लाईन फॉर्म करताना मला 2 पॉइंट कनेक्ट करावेच लागतात। जब भी मैं ट्रेंड लाइन कन्फर्म करता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मुझे 2 पॉइंट कनेक्ट करने ही है, तभी मेरी क्या होती है, ट्रेंड लाइन कन्फर्म होती है। क्लियर, 2 पॉइंट मैंने कन्फर्म किए, कनेक्ट किए, उसके बाद मुझे मैं क्या करूंगा, उसको एक्सटेंड कर लूंगा। फिर जब भी प्राइस थर्ड टाइम, जेव्हा पण प्राइस तिसऱ्यांदा इथं जाईल, इथून काय होऊ शकते, मग प्राइस मध्ये सेलिंग होऊ शकते आहे। कारण का, तिथून एकदा आणि दोनदा पण काय झालेले, सेलिंग झालेली आहे। थर्ड टाइम इथून काय होऊ शकते, सेलिंग होऊ शकते आहे। पण केव्हा, जेव्हा ह्या सेलिंग एरियामध्ये एखादा बेरिश पॅटर्न बनेल, बेरिश सिंगल फिंग असेल, इन्व्हर्टेड हॅमर विथ कन्फर्मेशन कॅन्डल असेल, इव्हनिंग स्टार असेल, यापैकी एखादा पॅटर्न बनला, त्या पॅटर्न नुसार मी काय करणार, इथं एंट्री करणार आहे। आणि त्या पॅटर्न नुसार माझं काय असणार आहे, वरच्या साईडला स्टॉप लॉस असणार आहे। आणि माझे जे टार्गेट असणार आहे, ते कोणते असणार टार्गेट, प्रीवियस स्विंग्स माझे काय असणार आहे, टारगेट असणार आहे, किंवा 1:1, 1:2। मेरे टारगेट जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, ये प्रीवियस स्विंग्स, या नहीं तो 1:1, 1:2। क्लियर सबको, सेलिंग की ट्रेंड लाइन, सेलिंग की ट्रेंड लाइन क्लियर है सबको? दादा वीक टू वीक मार्क करायचं का कॅन्डल टू कॅन्डल मार्क ते करायचं? याच्यावर सांगतो मी, याच्यावर सांगतो, एक्झाम्पल देईल ना तेव्हा सांगतो। ये क्लियर आपको, ओके, सेलिंग की ट्रेंड लाइन, बाइंग की ट्रेंड लाइन क्लियर है? यस। ओके, उसके बाद अगले हमारी ट्रेंड लाइन है, फिर से बाइंग की ट्रेंड लाइन है, पर वो अप ट्रेंड की बाइंग की ट्रेंड लाइन है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। ट्रेंड लाइन हमारा किसका काम करती है, बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया का काम करती है। और हम जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, मेजर पॉइंट से मार्क करेंगे। क्लियर, मेजर पॉइंट से क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। जेव्हा पण आपण ट्रेंड लाइन मार्क करणार आहे, मेजर स्विंग्स मार्क करणार आहे, मेजर स्विंग्स जिथून प्राइस चांगली वर गेलेली आहे तोच। नाहीतर तुम्ही जर हा पॉईंट इथून प्राइस चांगली वर गेली, हा पण चांगली वर गेली, तुम्ही हे मार्क नाही करणार, तुम्ही काय करशाल, हे मार्क कर बसशाल, ही मला ट्रेंड लाइन वाटते। क्लियर, मेजर स्विंग से आपको क्या करने हैं, मार्क करने हैं। बाइंग की ट्रेंड लाइन सर हो गया क्लियर रिकॉर्डिंग आपको? ऑन है क्या? एक आपको क्लियर हो गया, ट्रेंड लाइन जहां से प्राइस ने क्या किया, अप ट्रेंड में गई, मैंने एक क्या की, नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींच दी, बराबर। ये मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई, लोअर ट्रेंड लाइन। इसको हम लोअर ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। कौन सी, लोअर ट्रेंड लाइन, यानी कि बाइंग की ट्रेंड लाइन, नीचे के साइड वाली बाइंग ट्रेंड सर लाइन। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस मैम। थैंक यू। उसके बाद यहाँ से प्राइस आएगी नीचे, यहाँ से प्राइस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। मैंने नीचे के साइड से मार्क किया, अभी मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट है हाई पॉइंट, मैं अभी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्कूंगा। कौन सी, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, जो कि अप ट्रेंड में बन सकती है, ओके, जो कि आपको किधर कहाँ पे दिखेगी, अप ट्रेंड में आपकी एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बन सकती है, जो कि आपकी होगी एक और एक सेलिंग वाली ट्रेंड लाइन। एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस में क्या हुआ है, एक ड्रॉप हुआ है। एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। प्राइस फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, एक नया हाई लगाया, बराबर। एक क्या किया, नया हाई लगाया, बराबर। क्या, नया हाई लगाया। मैं क्या करूंगा अभी, एक पॉइंट, ये हाई से ये हाई ऊपर है ना, बराबर। फिर अभी लोअर वाला, ये यहाँ का क्लियर है ना, नीचे वाला, नीचे वाला सबको क्लियर है क्या? यस। ये एक पॉइंट है, हाई पॉइंट, जैसे प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप किया था। अभी ये दूसरा हाई जो है, ये पहले हाई से क्या है, ऊपर है। क्लियर, सिंपल में ये एक हाई और ये एक हाई क्या करूंगा, कनेक्ट कर लूंगा और इसको करूंगा आगे एक्सटेंड।
एक हाई और एक हाई क्या किया, कनेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड। फिर जब भी प्राइस, अभी यहाँ से क्या हुई, एक बार सेलिंग हुई है, यहाँ से क्या हुई, दूसरी बार भी क्या हुई, सेलिंग हुई है। ओके, सबको क्लियर। जब भी प्राइस थर्ड टाइम पे यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे फिर से क्या हो सकती है, प्राइस में सेलिंग हो सकती है। जहाँ पे प्राइस थर्ड टाइम पे जाएगी, यहाँ से क्या हो सकती है, प्राइस में एक बार फिर से सेलिंग हो सकती है। क्लियर सबको। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हम जब भी मार्क करेंगे अप ट्रेंड में, तो हमारा किसका काम करेंगे, फिर सेलिंग का काम करेंगे। ऐक ना तेजस भाऊ, हॅलो. बोलना। जो थर्ड हाय बरोबर, हम्म, तो जर ब्रेकआउट झाला तर म्हणजे परत रिजेक्शन एरियाला आल्यावर आपला सेटअप बसेल ना. थर्ड टाइमला काय ब्रेकआउट झाला तर, हां हे बघ, थर्ड टाइमला जर तू बोलतोय हां हे फर्स्ट हाय सेकंड हाय बरोबर, हां हां थर्ड हायला जर ब्रेकआउट दिला, हां हां तिथून जर प्राइस रिजेक्ट म्हणजे रिव्हर्स नाही आली सपोर्टला, हां हां वरती गेली तर मग सेटअप कसा बसवायचा आपण? ते सांगाल ना, हे फक्त रिव्हर्स सांगतो ना आता. हो. हे पहिले हे तर शिका, ते कसं ट्रेड करायचं सांगतो ना. हे आता फक्त काय सांगतोय, जर थर्ड टॅपला, मी आता इथं का मी, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, थर्ड टैप है बराबर, थर्ड टैप पे मैं किसका इंतजार करता हूँ, एक तो सेलिंग हो सकती है वहां से, फिर से नहीं तो ब्रेकआउट हो सकता है. भाई मैंने आपको अभी तक ब्रेकआउट सिखाया क्या, नहीं सिखाया ना. मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अगर यहाँ से प्राइस में कोई बेरिश पैटर्न बनेगा, कोई यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनेगा, तो यहाँ से क्या हो सकती है, प्राइस में फिर से सेलिंग हो सकती है. क्या हो सकती है, सेलिंग हो सकती है. अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी, ये सेलिंग एरिया को, फिर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ आपको कल के सेशन में. पर अभी क्या बता रहा हूँ सिर्फ, कि अगर यहाँ से थर्ड टैप पे प्राइस जाएगी, थर्ड टैप को सेलिंग एरिया में, अगर यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनता है, यानी कि बेरिश सिंगल पे हो गया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर विद कंफर्मेशन हो गई, यानी कि इवनिंग स्टार हो गया, इनमें से कोई भी पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूंगा. क्लियर. थर्ड टैप पे ये मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई, ऊपर की ट्रेंड लाइन, अपर साइड की ट्रेंड लाइन, कौन से एरिया में, अप ट्रेंड के इसमें. क्लियर. लोअर ट्रेंड लाइन क्लियर है, अपर ट्रेंड लाइन क्लियर है. अपर लोअर ट्रेंड लाइन हमें हमारी कौन से काम करती है, फिर बाइंग का काम करती है, और अपर ट्रेंड लाइन हमारे कौन से काम करती है, फिर सेलिंग का काम करते हैं. क्लियर सबको. क्लियर क्या, एक चीज Yes, sir. क्लियर. उसके बाद सेम इसके अपोजिट क्या है, फिर डाउन ट्रेंड के लिए भी है. सेम इसके अपोजिट क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए भी है. इसमें हमने कौन सी ट्रेंड लाइन देखी थी, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से प्राइस में क्या हो गई, ड्रॉप है, प्राइस ऊपर गई, फिर से क्या बनाया, प्राइस ने एक लोअर लो बनाया. ओके, मैंने अभी पहली बार कौन सी ट्रेंड लाइन मार्क की, एक हाई के साइड की ट्रेंड लाइन मार्क की बराबर. ये ट्रेंड लाइन आपकी कौन सी काम करती थी, फिर सेलिंग का काम करती थी बराबर ना. थर्ड टाइम पे यहाँ पे क्या हो सकती थी, सेलिंग हो सकती थी. पर अभी इस बार मैं कौन सी ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, बाइंग की ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ. अभी सोचो कैसे, आपको कौन सा ट्रेंड चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है बराबर. प्राइस ने क्या किया, एक बार एक लोअर लो बनाया, प्राइस ने लोअर लो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और फिर से प्राइस ने एक लोअर लो बना के प्राइस क्या कर रही है, अभी ऊपर के साइड में जा रही है बराबर. तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1. क्लियर. मुझे क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट. मुझे कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट. ट्रेंड लाईन बनवायला मला किती पॉईंट लागतात, 2 पॉईंट. हा तुमचा एक लोअर लो आहे, बरोबर. पहिल्या डाऊन ट्रेंड मध्ये प्राइसने हा लोअर लो ब्रेक केला, आणि परत एक लोअर लो फॉर्म केला, प्राइस काय गेली, वरती गेलेली आहे. सिंपल. मला ट्रेंड लाईन फॉर्म करायला, म्हणजे ट्रेंड लाईन बनवायला किती पॉईंट लागतात, 1 आणि 2. मी काय करणार, सिंपल ट्रेंड लाइन का टूल लूंगा, पहले पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, मैं मेरे खींच दूंगा एक ट्रेंड लाइन. कौन सी वाली, नीचे वाली, डाउन ट्रेंड में. ओके, नीचे वाली डाउन ट्रेंड में. ये मेरी ट्रेंड लाइन कौन सा काम करेंगी, फिर बाइंग का काम करेंगी. क्लियर. जब भी प्राइस थर्ड टाइम पे यहाँ पे आएगी, ये ट्रेंड लाइन के बाइंग एरिया में जब आएगी प्राइस, यहाँ से थर्ड टाइम पे क्या हो सकती है, प्राइस में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है. अगर ये बाइंग एरिया में कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है, कोई भी बुलिश पैटर्न अगर बनता है, तब मैं करूंगा यहाँ पे एंटर. ओके. अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो कैसे ट्रेड करना है ब्रेकडाउन, वो कल के पार्ट में हम देखने वाले हैं. पर अभी क्या बता रहा हूँ मैं, सिर्फ अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, यहाँ से अगर बाइंग आती है, तो मुझे बुलिश पैटर्न देख के क्या करना है, बाय करना है. क्लियर सबको. जर प्राइस थर्ड टाइम इथं येते आहे,
माझ्या बाईंग एरियामध्ये म्हणजे ट्रेंड लाईनच्या थर्ड टॅपला येते. मी इथं बुलिश पॅटर्न बघून काय करणार आहे, बाईंगचा प्लॅन करणार आहे. जर इथं प्राइस ब्रेकडाऊन देते, या बाईंग एरियाचं ब्रेकडाऊन करते प्राइस, तर मी वाट बघणार आहे ते उद्याच्या सेशनची. ओके, उद्याच्या सेशन मध्ये मी सगळ्या गोष्टी सांगणार आहे. ब्रेकआउट ब्रेकडाऊन कसं ट्रेड करायचं. आपण आता कोणता ट्रेड करतोय, हा कोणता ट्रेडचा प्लॅन करतोय, रिव्हर्सल ट्रेडचा प्लॅन करतोय आपण. क्लिअर, समजलं सगळ्यांना. सबको ट्रेंड लाइन्स क्लियर है, चारों ट्रेंड लाइन्स. एग्जांपल देखने हैं इसके. हा दाखव ना. ओके, चल तुला दाखवतो, चल तुझ्यासाठी खास करून. तेजस भाऊ तेजस वो बोलते सबको कोई नहीं रे. रोहित शेट्टी, चला स्क्रीन दिसते का, सांगावा का मला. हो दिसते. हो दिसतोय. आता तुम्ही काय मार्क केल्यावर आता सांगा, तुमच्या डोळ्यासमोरच सांगा स्कीम. तुम्हाला जे शिकवतो ना तेच मी पण मार्क करतो, बरोबर का. आता यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस में क्या हुए, प्राइस ऊपर के साइड में गई है, बराबर. क्या हुई है, यस यहाँ से प्राइस क्या किया, ऊपर के साइड में गई है. प्राइस ने क्या किया, फिर से नीचे आई प्राइस, बराबर. फिर से एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस क्या हुई, ऊपर गई है, बराबर. आपको दिख रहा है क्या, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है. एक लोअर लो पॉइंट, हाई पॉइंट, और प्राइस फिर से नीचे आई और दूसरा पॉइंट ऊपर गई, बराबर. मैंने क्या किया, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट. क्लियर सबको. पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर एक, ओके, पॉइंट नंबर दो. क्लियर सबको. मैं क्या करूँगा, थर्ड टाइम जब भी प्राइस मेरे पॉइंट पे आएगी, ये भी टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट है. क्लियर. पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो. मैंने क्या किया, जब भी सिंपल यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे टूल सेक्शन में, ये मेरा होता है लेफ्ट साइड में कौन सा सेक्शन होता है, टूल सेक्शन होता है. क्लियर. टूल सेक्शन में जाऊँगा. ओके, दूसरा नंबर का ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, वो नहीं सिलेक्ट करूँगा. मैं कौन सा करूँगा फिर, ये उसको डिलीट कर देता हूँ. रुको, मैं करूँगा यहाँ पे जाऊँगा और पैरेलल चैनल क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा पैरेलल चैनल. उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये मुझे एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, एक लो पॉइंट है, इसको करूँगा कनेक्ट. उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा ये पॉइंट है इसका, इसका लो करूँगा मैं कनेक्ट. दोनों के क्या किया मैंने, लो कनेक्ट कर दिए. उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आए तो ऐसा कुछ तो भी आपको दिख रहा है, बराबर. मैं करूँगा इसको ऊपर के साइड में कनेक्ट. क्यों ऊपर के साइड में, क्योंकि जो मेरी ये जो वीक है यहाँ की वीक में करूँ क्या करूँगा, पूरी तरह से इंगल कर लूँगा. चलो, अगर छोटी कैंडल है तो पूरी कैंडल क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा. इससे ऊपर के साइड में मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन को बना लिया. मैं ट्रेंड लाइन क्या सिंगल लाइन मार्क करूँगा क्या, नहीं, मैं करूँगा पूरी एक जोन मार्क करूँगा. क्लियर. ये आपका हो गया जोन एक प्रकार का. ओके, जब भी प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी ये ट्रेंड लाइन पे, यहाँ से क्या हो सकती है, फिर एक तरह बाइंग हो सकती है. क्लियर सबको. क्या हो सकता है, बाइंग हो सकता है. थर्ड टाइम पे प्राइस आई यहाँ पे, कौन सा पैटर्न बना है फिर थर्ड टाइम पे, एक बार बताओ तो. थर्ड टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आई है, कौन सा पैटर्न बना है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा पैटर्न बना है. बुलिश बुलिश एंगल फिंग नाही हॅमर दिसतोय. बुलिश पॅटर्न हाँ मॉर्निंग स्टार बरोबर आहे, मॉर्निंग स्टार बरोबर. काय बनू शकते, मॉर्निंग स्टार बनू शकते. क्लिअर सर्वांना. आता मॉर्निंग स्टार बनलं घ्यायचं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है क्या, हो. बराबर ना. फिर मैं क्या करूँगा, इसके हिसाब से सिर्फ ट्रेड में एंट्री करूँगा. ओके, मैं करूँगा यहाँ पे एंट्री रनिंग कैंडल. जब भी मेरा हाई कटेगा मैं करूँगा सिंपल एंट्री करूँगा. ये पैटर्न के लो का मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा. क्लियर. मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा. एंट्री कशी करता. एंट्री कशी करता असं, हो. एंट्री ना आपण MT5 ला करतो.
ओके, एंट्री आपण कुठं करतो, MT5 ला करतो. पण तुम्हाला फक्त इथे एक गोष्ट समजतंय का? एक गोष्ट मला फक्त सांगा, इथे मला सांगा. तुमचा हा हाय मार्क केला बरोबर, मॉर्निंग स्टारचा बरोबर. तुम्हारे मैंने तुमको एंट्री कैसे बताई है यहाँ पे, जब भी ये हाई ब्रेक कर ये हाई कटेगा तब, बराबर ना. पर हम एंट्री कहाँ पे करते हैं, हाई कटेगा, आपको ये तो चीज का पता चल गया ना कहाँ पे एंट्री करनी है. जब भी हाई कटेगा तब भावा हाँ मी काय म्हणतोय हा पूर्ण सेट लावून पण एंट्री करायची का? काय हा जो सेट आहे आपला बघा मार्किंग वगैरे सगळं लावून एंट्री करायची का? मार्किंग करशी तेव्हा तुला समजेल ना की मला काय करायचंय, बरोबर ना. आता जर तुझं अगर तू ट्रेन लाईन मार्क केली तर तुला समजेल ना मला बाय कुठं करायचंय, सेल कुठं करायचंय. जर तुला माहितच नाही, तू हे मार्किंग वगैरे काहीच केलं नाही, लेवलचं मार्किंग केलं नाही, तुला कसं काय समजणार आहे कुठं मला ट्रेड घ्यायचा कुठं नाही घ्यायचा. क्लिअर का? हो भावा हो. क्लिअर ना. ते आपण MT5 जेव्हा आपण सेशन ठेवू तेव्हा आपण बघणार आहे. पण तुम्हाला समजलं की एंट्री कशी करायची आहे, जेव्हा याचा हाय ब्रेक होईल तेव्हा मी काय करणार आहे, एंट्री करणार आहे बरोबर. आणि तर मी काय लावणार आहे, स्टॉप लॉस लावणार आहे या कॅन्डलच्या लोला, या पॅटर्नच्या लोला बरोबर. पण तू पॅटर्नच्या लोला स्टॉप लॉस कुठं लावणार आहे, कसा लावणार आहे ते मी शिकवलं का अजून नाही ना. स्टॉप लॉस कसा लावता, एंट्री कशी करता सांगितली का ती नाही नाही ना. तर त्यासाठी वाट बघा, आपण ते पण लवकर शिकणार आहे. क्लिअर का. इथं मी बाइंग एरिया में मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा. क्लियर. एंट्री मागच्याच पॉइंट झाली ना भावा. एंट्री भाई तुझे थर्ड टॅपला एंट्री होती ना. जब भी मेरी तर टॅप बघ ना मागेच झाला एकदा. आता जिथे एंट्री केली आपण त्याच्या मागेच एक टॅप झाला काय अजून, बोलतोय तू, तिथे बी घेऊ शकत होता मी ना. हा हो का नाही कनेक्ट केला, कारण की इथून प्राइस चांगली वर गेली पाहिजे, इथून चांगली वर गेली प्राइस पासून बरोबर का. मी तुला काय बोललो आधी, ओके. मेजर पॉईंट मार्क करायचे, एवढे एवढे छोटे छोटे पॉईंट मार्क करायचे. तू इथून पण ट्रेन लाईन मार्क करशील मग एवढी एवढी. मग मी हा का नाही केला मार्किंग, बरोबर ना. मेजर हो बट पॉईंट आपण पहिले जे 2 पॉइंट कनेक्ट करतोय हा त्याला स्ट्रेट एक्सटेंड झाल्यावरती ती लाईन व्हॅलिड होते. हा तर तिथेच टॅप करायला आलंय तर मॉर्निंग स्टार पण बनलाय अकॉर्डिंग टू आपला सेटअप. इथं तर घेऊ शकतो ना असं. इथं हा ना घेऊ शकतो ना. हम्म, मी हा का मार्क केला एवढा मोठा, आता मी ह्या यार एवढा मोठा का बरं दाखवला बरं, मी एवढा मोठा यार का दाखवला, कारण की मला एवढी एवढी प्राइस नाही पाहिजे, मला प्राइस चांगली वर गेली पाहिजे. हम्म, मग जर हा पॉईंट इथून ओके. प्राइस चांगली वर गेली ना बरोबर ना. हम्म, आता ह्या पॉईंट पासून हम्म, मग प्राइस जर एवढी एवढी वर जाईल तर काही कामाचं आहे का, नाही ना. इथून प्राइस काय झाली, चांगली ओके. वरती गेलेली, एवढी वर चांगली गेलेली आहे बरोबर. हम्म, जेवढी ही रिट्रेसमेंट जेवढी होती तेवढी प्राइस काय झाली, वर गेली. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेवढी रिट्रेसमेंट आहे ना तेवढी जर इथं प्राइस वर गेलेली असेल तर तुम्ही काय करा, हे 2 पॉईंट काय करा, कनेक्ट करा. क्लिअर. मग मी तेव्हा 2 पॉईंट कनेक्ट ओके. केले, तेव्हा थर्ड टाइम मी काय केला, प्लॅन विचार केला फक्त. क्लिअर सर्वांना. हम्म, ओके. अब हो. फोर्थ टाइम क्या झाले, तो प्राइस मध्ये ब्रेकआउट झाले, सॉरी ब्रेकडाउन झाले बरोबर ना. फोर्थ टाइम यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है. अभी ब्रेकडाउन कैसे ट्रेड करते हैं कैसे नहीं, आगे की बात है. क्लियर सबको. हाँ ओके. उसके बाद आपको दिख रहा होगा, चलो उसके बाद आगे अभी अपना आगे वाला पार्ट है. ये एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस नीचे आई है बराबर. ये एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, नीचे आई है. दिख रहा है आपको सबको. ये आपका हाई पॉइंट है बराबर. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, हाई पॉइंट है. प्राइस ऊपर गई, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. ओके. ये आपका एक हाई पॉइंट है. क्लियर. लोअर हाई पॉइंट है. क्लियर क्या सबको. और ये हाई के ऊपर ये हाई है बराबर, ये हाई वन है. क्लियर ना. फिर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक ऊपर की सेलिंग की ट्रेंड लाइन दिख रही. मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, पैरेलल चैनल सेलेक्ट करूँगा. ये हाई को मैंने कर दिया, इसका हाई किया कनेक्ट. उसके बाद मैंने किया इसका हाई, इसके हाई को कनेक्ट, हाई कनेक्ट किए. अभी इसकी मैंने क्या किया, पूरी वीक को क्या कर लिया, इसे मार्क कर लिया. ओके, मार्क कर लिया प्राइस. अभी थर्ड टाइम पे क्या हुआ एक बार बताओ तो. यहाँ पे थर्ड टाइम पे जब भी प्राइस इस पॉइंट पे गई है, यहाँ से आपको क्या दिखने को मिल रहा है, क्या दिखने मिल रहा है आपको, सेलिंग हो रहा है ना ये पॉइंट से. पहले ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर इवनिंग स्टार बनाया बराबर के नहीं. यहाँ पे कहीं बना है क्या इवनिंग स्टार, यहाँ पे कहीं पे बना है क्या. यहाँ पे आप अगर देखोगे एक बेरी सिंगल फिल्म बना है. चलो इसका पहले मैंने एंटर किया, मेरा यहाँ पे एसएल उड़ गया. क्या हुआ, मुझे पहले एसएल उड़ गया. और अभी इस बार क्या हुआ है, प्राइस क्या हुआ, कहाँ से नीचे आई है, मेरे
सेलिंग एरिया से नीचे चाहिए। अगर मैं प्रीवियस सेलिंग एरिया अगर कहीं पे देखूंगा, ओके, क्लियर का सबको? अगर मेरा यहाँ हाँ पे प्रीवियस सेलिंग एरिया तो मुझे ये भी मार्क कर सकता था, पर मैंने मार्क किया क्या अभी? तो नहीं। मैं आपको सिर्फ किसका एग्जांपल बता रहा हूँ? ट्रेंड लाइन का। 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जब मेरे ये 2 पॉइंट कनेक्ट हुए तब मुझे क्या पता चला? ये ट्रेंड लाइन बन सकती है, बराबर ना? ये हाई से ये हाई क्या है? ऊपर है, बराबर? हाँ क्लियर ना? चलो, तो थर्ड टाइम पे क्या हो सकता है? प्राइस में यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। दिख रहा है आपको सब आपके सामने? ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ से क्या होगा? फॉल ही होगा, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर ब्रेकआउट का सिनेरियो हम कल देखने वाले हैं। क्लियर आपको? 2 एग्जांपल, उसके बाद फिर से चलो। ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक पॉइंट है, ऐसे प्राइस नीचे आई, बराबर? उसके बाद फिर से ये भी एक पॉइंट है, ऐसे प्राइस क्या हुई? नीचे आई है, बराबर? ऐसे प्राइस क्या हुई? नीचे आई है, बराबर क्या? ये एक पॉइंट, उसके बाद ये भी एक पॉइंट है, ऐसे प्राइस क्या हुई? नीचे आई है। ये भी एक पॉइंट है, ऐसे प्राइस नीचे आई है। मैं क्या करूँगा? सिंपल इसका हाई क्या करूँगा? कनेक्ट करूँगा। इसका हाई क्या मैंने कर लिया? कनेक्ट कर लिया इसका हाई। ओके, मैंने अगर यहाँ पे बॉडी, ये पूरी क्या किया? बॉडी कैंडल, नॉर्मल कैंडल है, बराबर? ये पूरी क्या है? यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल है। इथं काय पूर्णपणे एक नॉर्मल कॅन्डल आहे, दिसते ना मधली बारीक वाली कॅन्डल? मी पूर्ण कॅन्डल काय करून घेते? मार्क करून घेते. ओके, मार्क करून घेते, म्हणजे माझा काय झाला? एक झोन तयार झाला. ये एक पॉइंट यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से प्राइस क्या हुई थी? नीचे आई थी। थर्ड टाइम पे जब भी प्राइस यहाँ पे गई है, क्यों आए? कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पे थर्ड टाइम पे? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्टेड हैमर विद कंफर्मेशन कैंडल भी है। क्लियर? दिख रहा है सबको? सिंपल। उसके हिसाब से मैं करूंगा ट्रेड में एंट्री। ओके, उसके हिसाब से मैं करूंगा ट्रेड में एंट्री। जब भी मेरा ये लो कटेगा, उसके पैटर्न क्या हाई का मेरा रहेगा? स्टॉप लॉस, और प्रीवियस स्विंग मेरा रहेगा टारगेट। प्रीवियस स्विंग मेरा क्या रहेगा? टारगेट, ये मेरे बॉडी तक। ओके, नहीं तो 1:1 1:2 दिख रहा है आपको? क्लियर सब चीजें? क्लियर हाँ सबको? जब भी आप कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई मेरी? सेलिंग की ट्रेंड लाइन। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्या मिलेगा? उसका फल मिलने वाला है। क्लियर? उसके बाद हम्म, चलो और एग्जांपल बताता हूँ। ये भी मान, अभी गोल्ड में ना, गोल्ड में सबसे ज्यादा क्या फॉर्म होते हैं? ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है गोल्ड में। सबसे ज्यादा क्या होती है? गोल्ड में होती है ना ट्रेंड लाइन, खूप जास्त बनता बघा. बघत चाल तुमच्या समोर ही समोर होते ना. ये एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ट्रेंड कौन सा चालू है? डाउन ट्रेंड दिसतोय ना इथे आपल्याला? डाउन ट्रेंड। हा तुमचा काय आहे? ये तुम्हारा क्या है? एक लोअर लो पॉइंट है, बराबर? एक आपका क्या है? एक लो पॉइंट है। यहाँ से प्राइस क्या कहीं ऊपर गई थी। ओके, प्राइस फिर से घूम फिर के कहीं कहाँ पे आई? एक लोअर लो फॉर्म किया, बराबर? प्राइस ने एक क्या किया? लोअर लो फॉर्म किया। ये पॉइंट से ये लो नीचे है ना, बराबर ना? मैं क्या करूँगा? हाँ सिंपल फिर जाऊंगा यहाँ पे, पैरेलल चैनल सिलेक्ट करूंगा, ये लो पॉइंट और इसका ये लो पॉइंट क्या करूंगा? कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट से भी क्या हुई है? प्राइस में ऊपर गया प्राइस। दिख रहा है क्या आपको? मैंने अभी इसका क्या किया? तो इसकी पूरी वीक ने मार्क की मैंने। ये क्या किया इसका? ये कैंडल का वीक मार्क कर लिया। क्लियर? पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर एक। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था? प्राइस में प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, बराबर? दिख रहा है आपको? तो ऐसे भी क्या हुई? बाइंग हुई। हाँ यहाँ से भी क्या हुई थी? बाइंग हुई थी, बराबर? फिर थर्ड टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएंगी, क्या हो सकता है? बाइंग। फिर क्या हुआ? सेलिंग हुआ है ना यहाँ पे? यहाँ पे सेलिंग हुआ है ना? हो. हो, बघा. कोण हो बोलला? बाइंग झाली ना कोण हो? सेलिंग हो कुठे कोण बोलला? ईमानदारी सांगा एकदम. त्याचं सर बाइंग हुआ है. अरे सगडी, काय झालं इथं? बाइंग झाली, बरोबर ना? हाँ कोणती ट्रेंड लाइन तुमची? बाइंगची ट्रेंड लाइन है, बरोबर? कारण की इथून एकदा बाइंग झाली, दुसऱ्यांदा बाइंग, यहाँ से 2 बार क्या हुआ है? बाइंग हुआ है. तब मेरा क्या जाके क्या हुआ? ट्रेंड लाइन कंफर्म हुआ, बराबर?
ट्रेंड लाइन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। क्लियर। थर्ड टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, मेरे बाइंग एरिया में ही पैटर्न बनना जरूरी है। ओके, पैटर्न कहाँ पे बना, फिर बाइंग एरिया को टच करके बाइंग एरिया के अंदर ही क्या बना है, मेरा पैटर्न बना है। कौन सा पैटर्न बना है, फिर एक बार बताओ तो। बुलिश एंगल पे ही। इवनिंग कौन बोल रहा है, इवनिंग? ठीक आहे, कोणता बुलिश बनला एंगल पे बोली बुलिश एंगल पे क्लिअर। मी काय करणार, सिंपल इथं करणार बोली सिंगल फिंग नुसार काय करणार, जेव्हा इथं हाय ब्रेक होईल बोली सिंगल फिंग मी करणार ट्रेड मध्ये जी entry. थर्ड कॅन्डल असते आपली, थर्ड कॅन्डलच म्हणजे ब्रेकआउट झाल्यावर एंट्री. जेव्हा इथं हाय ब्रेक होईल मी करणार एंट्री बोली सिंगल फिंगचा, आणि प्रिव्हियस स्विंग माझा असणार आहे टार्गेट. प्रिव्हियस स्विंग माझा पहिला हा स्विंग आहे, हा माझा असणार आहे पहिला टार्गेट. क्लिअर सगळ्यांना, हा माझा काय असणार आहे पहिला टार्गेट असणार आहे. क्लिअर. आणि माझा स्टॉप लॉस कोणता असणार आहे, या पॅटर्नच्या लोचा. क्लिअर सर्वांना. पहिला टार्गेट माझा पहिला स्विंग, दुसरा टार्गेट दुसरा स्विंग. क्लियर। हाँ मैं टारगेट कहाँ तक ले रहा हूँ, सिर्फ प्रीवियस स्विंग तक। ओके, प्रीवियस स्विंग। नहीं तो 1:1 1:2 भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट ले सकते हो। क्लियर। आपके सामने सर, मैंने 1:2 आपको सबके सब चारों के चारों मैंने आपको क्या बता दिए, एग्जांपल बता दिए। क्लियर, हो दिख रहे सबको। फिर आपको अभी क्या करना है इसका, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पैसा कमाना इजी है पर इतना भी इजी नहीं है। क्लियर। स्मार्ट मनी है, यस यस। हमें सब स्मार्ट होके ही करना पड़ता है। अगर ये कोई तो भी एक प्रॉपर स्किल है, हम क्या भी क्या सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, पर इतना भी इजी नहीं स्किल सीखना। उसके लिए लगता है हमें प्रैक्टिस, उसके लिए लगता है डेडिकेशन, उसके लिए निकालना पड़ता है टाइम। क्लियर। जब भी आप टाइम निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। और आपको जो भी मदद चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सपोर्ट करने के लिए। आपको इसके बाद किसी का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बाकी आपको सिर्फ कोर्स बेचने वाले हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नए ट्रेडिंग केस में कुछ आपको प्रॉब्लम भी आता होगा, उसके लिए मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। क्लियर सबको। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सब चीजें पॉसिबल है। क्लियर। यस। बिना प्रैक्टिस के आपको मोबाईल वर नाही होत आहे. हाँ, मोबाईल वरती करू शकतो मित्र. जोरात बोल ना, जोरात बोल। मोबाईलवर नाही होत ना ते. मोबाईलवर नाही होणार नाही. मोबाईलवर माहिती आहे का, हे बघ माझ्याकडे 2 मोबाईल आहे, एक हा फोल्ड पण आहे आणि हे पण आहे. आता मी काय मग, आता याच्यात तरी मोठा चार्ट दिसतो फोल्ड मध्ये, तो ओपन केल्यावर पण नाही दिसत. मोबाईलवर मार्किंग करता येत नाही. तुम्ही ट्राय करा बरं का, तुम्ही फक्त ट्राय करा एकदा. जर का नाही होते त्याला म्हटलं. तुमच्या ज्याच्याकडे लॅपटॉप नसेल ना, त्याने ट्राय करा. मोबाईल काय करायचा, आडवा करायचा. मोबाईल काय करायचा, आडवा करायचा, मग मार्किंग करायची. ओके. मग तुम्ही जर मोबाईल असेल ना, तर तुम्ही काय करा, टाइम फ्रेम मोठ्या टाइम फ्रेमला मार्किंग करा. 1 आवरला मार्किंग करा, 4 आवरला मार्किंग करा, जेणेकरून काय दिसतं तुम्हाला, कॅन्डल्स आणि कॅन्डल्सच्या छोट्या दिसतील, म्हणजे कमी कॅन्डल दिसतील. म्हणजे 15 मिनिटावर मार्क करशाल, 30 मिनिटावर मार्क करशाल ना, तुम्हाला कॅन्डल खूप मोठं कॅन्डल दिसेल. दिसतील. आता समजा 15 मिनिटाचा टाइम फ्रेम आपल्याला, बरोबर. आता बघा, मी जर 30 मिनिटं केला ना, लगेच कॅन्डल कमी झालं कॅन्डल कमी लगेच, बरोबर. या ठिकाणी मी 1 आवर केला, वर काय झालं, कॅन्डल कमी झालं, बरोबर. म्हणजे 1 तासाची कॅन्डल झाली. क्लिअर ना. तुम्हाला तेच करायचं काय, की जर मोबाईल असेल, मोबाईलवर मार्किंग करायचं असेल तर फक्त 1 आवरवर मार्किंग करा. ओके. आणि प्रॅक्टिस करा की आडवा याच्यावर ट्राय करा. ओके, आडवा मार्किंग करायचं ट्राय करा. क्लिअर सर्वांना. पण प्रॅक्टिस सगळ्यांनी करा. तुम्हाला काय लागतं काय नाही त्यासाठी मी तर बसलोय. तुम्हाला पाहिजे तेवढा स्ट्रॅटेजीज, पाहिजे तेवढं भारी भारी सेटअप पण तुम्हाला मी द्यायला तयार आहे. मी तुम्हाला देणार आहे सगळ्या गोष्टी. पण तुम्ही भाई त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस करण्यानेच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी पॉसिबल आहे. जॉब करून काय भेटत नाही. तुम्ही जर जॉब पण करत असाल, तुम्ही ॲज अ साइड इन्कम म्हणून याच्याकडे बघा ट्रेडिंगकडे. पण प्रॅक्टिस करून तुम्हाला पॉसिबल आहे काम सगळ्या करावं गोष्टी. लागेल. काय रोहित? जॉब करण्यासाठी दिवसभर काम करावं लागेल. हे बघा, जॉब करून जर तुम्हाला 800,000 रुपये भेटत असतील आणि तुम्हाला स्मार्ट वर्क करून जर 800,000 कमवायचे असतील, तर त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं आहे, खूप गरजेचं आहे.
आणि जो प्रॅक्टिस करत तो त्याचं टिकल. क्लिअर सर्वांना? क्लिअर? तुमच्यासाठी काय लागतं काय नाही तुमच्यासाठी मी तर बसतोय, तुम्हाला मी सगळं प्रोव्हाइड करत, फक्त तुम्ही प्रॅक्टिस करा. आता तुमचा जो टेक्निकलचा पार्ट आहे ना तो हळूहळू संपत जाईल. आणि आपला पार्ट येईल कोणता मग? स्ट्रॅटेजीचा. 2-3 दिवसात क्लासेस होणार आहे. हा? आपल्याला सायकोलॉजी केव्हा शिकवणार? सायकोलॉजी लास्टला, जेव्हा आपलं एकदम हे सगळं कव्हर झालं का तेव्हा लास्टच्या पार्टला सायकोलॉजी. क्लिअर? आता बाकीच्यांनी कॅमेरा ऑन करा बरं. आता आपलं सेशन वाइंड अप करणार आहे आपण. तुम्हाला आजचं समजलं ना पार्ट? इसके आप सबके सब लोग एग्जाम्पल मुझे भेजा करो, मैं आपको बताऊंगा क्या गलत हो रहा है क्या नहीं. जब तक आपको समझेगा नहीं, आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आपको डाउट्स नहीं आएंगे, मुझे आपको आंसर देते नहीं आएंगे. आपको डाउट आने मांगते हैं, आपको सवाल आने मांगते हैं. जब आपके सवाल आएंगे तब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको जवाब दे सकता हूँ. क्लिअर सर्वांना? क्लिअर का? हो ना. कसं वाटतंय मग आपलं क्लास? कसं वाटतोय? शिकवणं वगैरे कसं वाटतंय? एकदम एक मस्त. नंबर. एक नंबर ना? हो, काही विषय नाही. बरं मग आता सगळ्यांनी कॅमेरा, आपल्याला नाही फक्त व्हिडिओ बनवायचे, मला स्टोरी टाकायची. ओके, तर सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन करा. मी तुम्हाला फक्त 2-3 क्वेश्चन विचारत, तुम्ही त्याच्यावर फक्त मला जोरात आन्सर द्या. फक्त एकदम धडकेबाज बरं का, पॉवरफुल आन्सर द्या. म्हणजे आपली लाईफ ऑनलाईन पाहिजे, चमकली पाहिजे. दणकेबाज आपली बोरं म्हणजे नाच फळं काय पण विचारतात, येऊन आहे करते काय, यावंच लागते. सगळ्यांना यावं लागते नाशिकला या सगळ्यांना. तुम्हाला जेवढं मी ऑनलाईन मध्ये असं दिसतोय ना, याच्यापेक्षा गजब मी अजून याच्यामध्ये ऑफलाईन मध्ये. आदित्यला विचारा. पहिलवान नाही रे. चला आपण आहे ना एक रिव्ह्यू घेऊ फक्त. ओके, तुम्हाला फक्त मी 2-3 क्वेश्चन विचाराल, फक्त जोरदार रिप्लाय द्या तिकडून. क्लिअर सर्वांना? हो मग हो ना, एकदम मस्त. सपोर्ट करा रे, मला गरीब माणूस आहे. मग भाऊ तुझ्या पाठीशी आम्ही खंबीर आहेत. तुमच्या पाठीशी मी खंबीर आहे ट्रेडिंग साठी. चला बाकीच्यांनी कॅमेरा ऑन करून द्या. चला काही लोक ज्यांना मेसेज करते मेसेज पण करू शकतो, चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकतो. तर गाईज कसं वाटतं आपला क्लास सगळ्यांना? एकदम मस्त आहे. एकच नंबर. एकच नंबर आहे. सगळ्यांना शिकवल्याला समजतंय प्रॉपर? एकदम सगळं प्रॉपर. हो. प्रॉपर आता लेवल्स मार्किंग करता येतील? हो मग. ओके, सगळ्यांनी अशी प्रॅक्टिस करा. काय अडचण असली तुमचा भाऊ इथं बसलेला आहे. क्लिअर सर्वांना? 100%. हो. येस ब्रदर. चलो क्लिअर. गुड नाईट. थँक्यू भाऊ. हे गरजेचं आहे ना आम्हाला, तुमच्यासारख्या लोकांपर्यंत पोहोचावं लागतं.